नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कि आपको परीक्षाओं में जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों इससे पहले वाली उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां, उनसे संबंधित प्रश्न डाले गए थे। उससे पहले उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्न डाले गए थे, जिस वीडियो डाली गई थी जिसमें कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको उपलब्ध करवाया गया था। इसी क्रम में दोस्तों आपको पता है कि 5 मार्च 2023 यानी कि रविवार को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, और उसी परीक्षा के लिए यहाँ पे संभावित 100 प्रश्न यस 2023 जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, उसके लिए संभावित 100 प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूँ। आपके लिए लाया हूँ, ये आपको कनिष्ठ सहायक, वनारक्षी, ग्रुप सी और यूके पीएससी प्री आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है 100 प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनकी परसों परीक्षाएँ हैं। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज के पर महत्वपूर्ण 100 संभावित प्रश्न। ठीक है? तो पहला प्रश्न है कि किस कुमाऊँ कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था? किस कुमाऊँ कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था? तो किसने किया था? रैमजे। रैमजे कब से कब तक था? रैमजे था आपका 1856 से 1884 तक। कब तक? 1856 से 1884 तक कुमाऊँ का कमिश्नर। और बात करेगा यहीं पे, अगर पूछा जाए आपको कि कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊँ के प्रथम कमिश्नर थे आपके ई गार्डनर। कौन थे? ई गार्डनर। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि किस चंद राजा ने दौराकोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था? इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस चंद राजा ने या किस राजा ने चंपावत नगर बसाया था? तो किसने बसाया था? महेश चंद ने। किसने? महेश चंद ने। और महेश चंद कौन थे? महेश चंद चंद वंश के शासक थे। ठीक है? और आपको अगर चंद वंश के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप उत्तराखंड जीके स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने उत्तराखंड के इतिहास की 3 वीडियो डाली हुई हैं। और उत्तराखंड का जो मध्यकाल का इतिहास की वीडियो है, उसमें आपको चंद शासकों के बारे में आपको पता चलेगा। और अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है? नेक्स्ट है कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना की है पुजारगढ़, बर्नीगढ़, आसन, ऋषिगंगा, हनुमानगंगा, बद्रीगढ़। ठीक है? ये क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है? नेक्स्ट है कि विश्व पंचायत दियाई विशिष्ट त्योहार है। विश्व पंचायत दियाई विशिष्ट त्योहार है, तो ये किसके हैं? जौनसारी जनजाति के। किसके हैं? जौनसारी जनजाति के। नेक्स्ट है कि कौन सा चंद राजाओं का चिन्ह था? जो चंद राजा थे उनका राज चिन्ह क्या था? तो उनका राज चिन्ह था क्या? गाय। क्या था? गाय। दोस्तों इस संभावित जो 100 प्रश्न है, इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए सिलेबस है खनिज सहायिका का, उसके अनुसार इसमें प्रत्येक टॉपिक से एक-एक, दो-दो प्रश्न यहाँ पे चूज़ किए गए हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो कौन-कौन से? सर्वाधिक चमोली, सबसे कम कौन सा है? चंपावत, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले, उत्तराखंड के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले, तो पूर्वी में कौन पूर्वी जिला कौन-सा है आपका? पिथौरागढ़, और पश्चिमी जिला कौन-सा है? देहरादून। ठीक है? बात करें उत्तर उत्तर वाले की, तो उत्तर में सबसे उत्तर में उत्तराखंड के है उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों? और दक्षिण में आपके दक्षिण में कौन-सा है? उधम सिंह नगर। ठीक है? दक्षिण में कौन-सा है? उधम सिंह नगर। ठीक है? पूरब में पिथौरागढ़, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में उत्तरकाशी और दक्षिण में उधम सिंह नगर। ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम सीमा लगने वाला जिला है। जो उत्तर उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड का सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य है, जिला है, वो है आपका उधम सिंह नगर, और सबसे कम है नैनीताल। ठीक है? नेक्स्ट है उत्तराखंड का सर्वाधिक जिलों वाला जिला कौन-सा है? तो आपका है चमोली। कौन-सा? चमोली। और जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? नैनीताल को। ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई, तो कब की गई थी? 2002 में। ठीक है? नेक्स्ट, भीम गुफा कहाँ स्थित है? तो भीम गुफा आपकी है उत्तरकाशी। कहाँ पर है? उत्तरकाशी। नेक्स्ट है कि कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है?
कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे आपका? पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन विल्व नील पर्वतों के बीच बसा हुआ है? विल्व नील पर्वतों के बीच कौन सा शहर बसा हुआ है आपका? बसा हुआ है आपका हरिद्वार। ठीक है। प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर स्थित है वो कहाँ पे आपका? श्रीनगर, जो कि आपकी पौड़ी गढ़वाल में। कि उत्तर का वाराणसी उपनाम है। तो जो उत्तर का जो वाराणसी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है आपका? बागेश्वर को। किसे कहा जाता है? बागेश्वर को। नेक्स्ट है कि मौलाराम थे कि मौलाराम क्या क्या कौन थे आपके? मौलाराम एक चित्रकार, लेखक व दार्शनिक चिंतक थे। आपको ऑप्शन दे देगा कि चित्रकार, बी ऑप्शन दे देगा लेखक, सी ऑप्शन दे देगा दार्शनिक चिंतक, या डी में दे देगा उपयुक्त सभी। तो आपको क्या क्लिक करना है? उपयुक्त सभी। तो मौलाराम कौन थे आपके? चित्रकार, लेखक और दार्शनिक चिंतक। ठीक है। नंदलाल भारती है तो नंदलाल भारती आपके जौनसारी गायक है। ठीक है। कौन है आपके? जौनसारी गायक, जिन्हें जौनसार रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बौरानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बौरानी मेला आपका पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है कि मुरकली, बुजनी, तुगेल आभूषण है। मुरकनी, बुजनी, तुगेल आभूषण है, ये किसके आभूषण है? कान के। किसके हैं? कान के। और किसके द्वारा पहने जाते हैं? भूटिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भूटिया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस जनजाति में पक्की पोटी प्रथा प्रचलित है? किस जनजाति के लोगों में पक्की पोटी प्रथा प्रचलित है? तो किसमें है? थारू जनजाति में। किसमें? थारू जनजाति में। और थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, थारू जनजाति। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? जौनसारी जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है? तो किस बांध का है? टिहरी बांध का। ठीक है। टिहरी बांध का स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। ठीक है। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। तो ये आपका रायपुर देहरादून में। कहाँ पे है? रायपुर देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट है किसे किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जो कुमाऊं के छठवें कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, उनको कुमाऊं का किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ कुमाऊं। नेक्स्ट है कि किसे उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सुरेंद्र सिंह भंडारी। उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? आपका जाना जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी। ठीक है। नेक्स्ट है कि रांची स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रांची स्टेडियम आपका पौड़ी गढ़वाल में है। और बात करें तो रांची स्टेडियम उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम भी है। अगर आपको पूछा जाए कि उत्तराखंड के सबसे ज्यादा हाइट पे कौन सा स्टेडियम है, तो वो आपका रांची स्टेडियम है। और कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे हाल में ही पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? किसे हाल में ही पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है आपका? बसंती देवी, डॉक्टर माधुरी बर्तवाल व वंदना कटारिया। ठीक है। वंदना वंदना कटारिया आपकी हॉकी प्लेयर है। बसंती देवी को आपको कोसी नदी के पुनरुद्धार के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान स्थित कहाँ है? तो आपका है सिलाकोई में। ठीक है। कहाँ पे है? सिलाकोई में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस स्थान से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से हुआ है? गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। कहाँ से? गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। नेक्स्ट है कि कुणिल शासकों की मुद्रा में निम्न में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो किसका किया जाता था? ख्रोष्टी व ब्राह्मी। किस लिपि का? ख्रोष्टी व ब्राह्मी। नेक्स्ट है कि किन शासकों की राजभाषा संस्कृत एवं लोक भाषा प्रचलित थी? किसकी थी? कत्यूरी की। जो लोक भाषा और जो राजभाषा थी संस्कृत, तो किसकी थी? कत्यूरी शासकों की। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुखराम हिमनद कहाँ स्थित है? तो सुखराम हिमनद आपका बागेश्वर में स्थित है। कहाँ पे है? बागेश्वर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि हैप्पी क्लब नामक संगठन कब अस्तित्व में आया? तो कब आया था? 1903 में। और कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना? कुमाऊं में। और किसने की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। किसने? पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में कुमाऊं में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला ने अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पे तिरंगा फहराया था? तो किस किसने फहराया था? कुंती देवी, रेवती देवी और जीवंती देवी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन उत्तराखंड के नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है? तो बद्रीनाथ। एक तरफ से नर और दूसरी तरफ से नारायण, तो दोनों पर्वत ऐसे झुके हुए से लगते हैं और उनके मध्य में स्थित क्या है? आपके बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो कि चार धाम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गढ़देव गढ़देव सेवा संघ नामक संगठन
1938 में निम्न में से किसने बनाया था? तो किसने बनाया था आपका श्रीदेव सुमन ने। किसने बनाया था? श्रीदेव सुमन ने। और बाद में इसका नाम क्या किया गया था? हिमालय सेवा संगठन या हिमालय सेवा संघ। ठीक है। नेक्स्ट है कि छोटा कैलाश कहाँ स्थित है? छोटा कैलाश कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आपका छोटा कैलाश? तो छोटा कैलाश है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। ठीक है। उत्तराखंड के ऋतु गीत हैं, तो उत्तराखंड के जो ऋतु गीत है झुमेलो व बारहमासी। क्या है? झुमेलो व बारहमासी। ठीक है। नेक्स्ट है कि झील के किनारे झूला मेला लगता है। कि किस झील के किनारे झूला मेला लगता है? तो वो किस झील के किनारे लगता है आपका? श्यामला ताल। किसके किनारे लगता है? श्यामला ताल के। और श्यामला ताल कहाँ पे है? तो श्यामला ताल आपके चंपावत में है। कहाँ पे है? चंपावत में। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा किस नदी को कहा जाता है कुमाऊं में? तो किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में बांज किस जलवायु का पौधा है? उत्तराखंड में बांज किस जलवायु का पौधा है? तो किस जलवायु का पौधा पौधा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। किसका? शीतोष्ण कटिबंधीय। और आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि उत्तराखंड का वरदान किस वृक्ष को कहा जाता है? तो आपको किस वृक्ष को कहा जाता है? बांज को। ठीक है। नेक्स्ट है कि नंदौर वन्य जीव अभयारण्य किस स्थित है? नंदौर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है तो कहाँ है? ये आपका नैनीताल और चंपावत में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? नैनीताल में। नैनीताल और चंपावत में। और आपको अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है। नेक्स्ट है कि हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी। तो किसने की थी आपकी? पंडित श्री राम शर्मा ने। किसने? पंडित श्री राम शर्मा ने। नेक्स्ट है कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपकी जिया रानी को। किसको? जिया रानी को। वहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि नागकटी रानी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका कर्णावती को। किसको? कर्णावती को। ठीक है। नेक्स्ट है कि बोरीवाली से बोरी बंदर के लेखक है। बोरीवाली से बोरी बंदर के लेखक है तो कौन है आपके? शैलेश मटियानी। ठीक है। कौन है आपके? शैलेश मटियानी। नेक्स्ट है कि देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा, सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है देवभूमि नामक। तो किसके लिए किए गए? भू अभिलेखों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर दिया गया था। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर तो किसे दिया गया था? आपका दिया गया था नैन सिंह रावत को। ठीक है। कुमाऊं चित्रकला पुस्तक के लेखक है। कुमाऊं की चित्रकला के पुस्तक के लेखक कौन है आपके? डॉक्टर यशोधर मठपाल। कौन से हैं? डॉक्टर यशोधर मठपाल। ठीक है। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम क्या था? तो बद्रीनाथ स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम क्या था आपका? मणिभद्रपुर। क्या है दोस्तों? मणिभद्रपुर। नेक्स्ट है कि कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है? तो किस मृग में पाया जाता है कस्तूरी? 1 वर्ष से अधिक नर मृग में। ठीक है। मादा में नहीं पाया जाता है, नर मृग में पाया जाता है 1 वर्ष से अधिक वालों में। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड की जो पौराणिक गाथा है उनको क्या कहा जाता है? आपका जागर। क्या कहा जाता है? जागर। ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते का नारा किसने दिया था? आपका दिया था श्रीदेव सुमन ने। कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, किसने दिया था इसका नारा? श्रीदेव सुमन ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो कब हुए थे? 14 फरवरी 2002 में। कब हुए थे? 14 फरवरी 2002 में। ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, तो सबसे बड़ी जो आपकी प्राकृतिक झील है वो कौन सी है? वो है आपकी भीमताल। कौन सी है? भीमताल। ठीक है। नेक्स्ट है कि नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे है आपकी? हल्द्वानी के पास में। कहाँ पे? हल्द्वानी के पास में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हिम तरंग के लेखक हैं। हिम तरंग के लेखक है आपके, तो कौन है हिम तरंग के लेखक? डॉक्टर धर्मानंद भट्ट। कौन है? डॉक्टर धर्मानंद भट्ट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तीलू रौतेली को। और कुमाऊं में किसको कहा जाता है? जिया रानी को। किसको? जिया रानी को। ठीक है मेरे दोस्तों। उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम अध्यक्ष थी आपकी डॉक्टर संतोष चौहान। कौन थी? डॉक्टर संतोष चौहान। नेक्स्ट है
कि ढंढक आंदोलन संबंधित था, तो ढंढक आंदोलन किससे संबंधित था आपका? मजदूरों से, ठीक है? किससे संबंधित था? मजदूरों से। और ढंढक आंदोलन क्या था? कि ढंढक आंदोलन था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थानीय लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है? और उसी को लेकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ टीडी गढ़वाल क्षेत्र में भी वन आंदोलन चला था, ठीक है? और इसी वन आंदोलन को स्थानीय भाषा में ढांढक आंदोलन कहा गया था, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड स्वराज दल की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1918 में। कब हुई थी? 1918 में, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1919 में, ठीक है? कि लाल रंग का वासुकी स्थित है, कि लाल रंग का वासुकी कहाँ पे स्थित है आपके? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ पर्वत के पीछे, ठीक है? या केदारनाथ के समीप, ठीक है? नेक्स्ट है कि गढ़वाल में थड़िया नृत्य होता है, तो कब होता है थड़िया नृत्य? महिला के प्रथम बार मायके आने पर। कब होता है? महिला के प्रथम बार मायके आने पर, ठीक है? नेक्स्ट है कि कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा हल चलाने की प्रथा को तोड़ा था। तो कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? हरगोविंद पंत ने। किसने? हरगोविंद पंत ने, ठीक है? नेक्स्ट है कि सन 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था? तो क्रांतिवीर नामक संगठन जो बनाया था वो आपको किसने बनाया था? कालू मेहरा ने। किसने बनाया था? कालू मेहरा ने, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि पहाड़ी चित्रकला किसकी है? कि पहाड़ी चित्रकला किसकी है? तो पहाड़ी चित्रकला है आपकी किशोरीलाल वैद्य की, ठीक है? किशोरीलाल वैद्य की। प्रश्न क्या है कि पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? इस तरह पूछा जा सकता है, तो कौन है आपकी? किशोरीलाल वैद्य, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया आपका? 2004 में। कब किया शुरू किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट है कि कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है आपका? ट्रेल पास। कौन सा? ट्रेल पास। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो किस जिले में सबसे ज्यादा दर्रे हैं, तो वो आपके किस जिले में है? आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि राज्य में खेल नीति घोषित हुई थी। राज्य में खेल नीति घोषित हुई थी, तो कब हुई थी? 2006 में, ठीक है? इलाचंद्र जोशी थे, तो इलाचंद्र जोशी कौन थे आपके? वो थे आपके उपन्यासकार। कौन थे? उपन्यासकार, ठीक है? कि सरला बहन का वास्तविक नाम क्या था? सरला बहन जिन्होंने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की थी, उनका वास्तविक नाम क्या था? मिस कैथरीन हेलिमिन। कि क्या था? मिस कैथरीन हेलिमन, ठीक है? नेक्स्ट है कि रामायण क्या है? रामायण क्या है? तो रामायण क्या है? यह एक चमोली का एक लोक उत्सव है, ठीक है? इसमें मुखौटों के साथ नृत्य किया जाता है और यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत घोषित किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट है कि मौन मेला मछली मारने का पारंपरिक मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो किस नदी के किनारे लगता है? अलगाड़ नदी के। किसके? अलगाड़ नदी के, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि एटकिंसन ने किसे गोल्डन वैली का नाम दिया था? एटकिंसन किसे गोल्डन वैली का नाम दिया गया था? तो किसे? बागेश्वर को, ठीक है? गोल्डन वैली किसे कहा जाता था? बागेश्वर को। वर्निट हट किस स्थान पर स्थित है? तो वर्निट हट आपकी वेदनी पे स्थित है। कहाँ पे है? वेदनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथा क्या होता है? तो पाथा आपका होता है अनाज का द्रव्यमान मापन का पारंपरिक यंत्र होता है, ठीक है? क्या होता है? पारंपरिक यंत्र होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि बाण भट्टी है, तो बाण भट्टी प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, बाण भट्टी क्या होता है? कि बाण भट्टी क्या होता है? तो क्या है बाण भट्टी? आपका एक परंपरागत खेल है। क्या है? परंपरागत खेल है, ठीक है? नेक्स्ट है कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपके? कोसी अल्मोड़ा में। कहाँ पे है? कोसी अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है कि कौन सा त्योहार धार्मिक भावनाओं से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेम से संबंधित है? तो कौन सा त्योहार है आपके? गुगतिया, ठीक है? कौन सा है? गुगतिया। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में मामूल है, तो मामूल क्या है आपका? एक भूमि कर होता है। क्या होता है? भूमि कर, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? आपके पिथौरागढ़ में। कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के युवाओं को
रोजगार देने के लिए 13 मई 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा निम्न किस पोर्टल का लॉन्च किया गया था? तो किस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? होप पोर्टल। ठीक है? प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो कब किया गया था? 13 मई 2020 को। ठीक है? नेक्स्ट है कि कुमाऊँ के देवता नामक पुस्तक के लेखक हैं। कुमाऊँ के देवता नामक पुस्तक के लेखक कौन है आपके? कौन है? पद्मादंत पत। ठीक है? नेक्स्ट है कि जसपाल राणा का संबंध है। तो जसपाल राणा आपके कौन थे? निशानेबाज। ठीक है? कौन थे? निशानेबाज। आगे चलते हैं। ठीक है? 85वां है आपका कि उत्तराखंड में सर्वाधिक दरें किस जनपद में स्थित है? तो किसमें? आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है? नेक्स्ट है कि नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन कहाँ पे है? किलवरी नैनीताल में। कहाँ पे है? किलवरी नैनीताल में। कौन सा? नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन। ठीक है? नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा किस नेशनल पार्क को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया? आपका नंदा देवी नेशनल पार्क को। किसे कहा गया है? कहाँ किया गया है? नंदा देवी नेशनल पार्क को। ठीक है? नेक्स्ट है कि सोना नदी वन्य जीव विहार किस जनपद में है? तो किसमें? आपके पौड़ी में। कौन से जगह पे है? पौड़ी जिले में। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस वृक्ष के गोंद से बिरोजा व तारपीन के तेल का निर्माण किया जाता है? उत्तराखंड के किस वृक्ष से गोंद से बिरोजा व तारपीन के तेल का निर्माण किया जाता है? तो किसके किया जाता है? चीड़ के। ठीक है? किसके पेड़ से? चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी वन पंचायत किस जनपद में स्थित है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी वन पंचायत तो कहाँ है? आपकी रुद्रप्रयाग। ठीक है? नेक्स्ट है कि गढ़वाल के किस क्षेत्र में सलाणी भाषा बोली जाती है? किस क्षेत्र में सलाणी भाषा बोली जाती है? तल्ला, मल्ला और गंगा सलाण में। कहाँ पे? तल्ला, मल्ला और गंगा सलाण क्षेत्र में। ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक खनिज भंडार है। तो जो सर्वाधिक खनिज भंडार है उत्तराखंड में वो है आपका चूना पत्थर के। किसके हैं? चूना पत्थर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। तो संगमरमर के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? आपके देहरादून व टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पे? देहरादून व टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है कि मैग्नेसाइट के प्रमुख भंडार हैं। तो मैग्नेसाइट सबसे ज्यादा आपका जो कहाँ पाया जाता है? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है? कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी खनन नीति की घोषणा? 4 अप्रैल 2001 में। कब की गई थी? 4 अप्रैल 2001 में। नेक्स्ट है कि देहरादून जनपद में उपलब्ध प्रमुख खनिज है। तो देहरादून में जो सब प्रमुख खनिज कौन सा आपका? चूना पत्थर व डोलोमाइट। कौन सा? चूना पत्थर व डोलोमाइट। ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रसिद्ध शिकारी जिम कार्बेट की निजी वस्तुओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शिकारी जिम कार्बेट की निजी वस्तुओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपके कालाडूंगी। कहाँ है? कालाडूंगी में। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर मंदिरों के उपनाम से जाना जाता है? कौन सा शहर मंदिरों के शहरों के उपनाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? आपका द्वाराहाट। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। यहाँ पे मंदिरों के शहरों के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? द्वाराहाट। ठीक है? नेक्स्ट है कि साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा जनपद अंतिम पायदान पर स्थित है? तो कौन सा है? आपका उधम सिंह नगर। और पहले पायदान पे कौन है? आपका देहरादून। ठीक है दोस्तों? और नेक्स्ट और आखिरी 100वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो कौन सा जनपद? आपका पौड़ी। ठीक है? कौन सा जनपद है? पौड़ी। ये थे दोस्तों आपके संभावित 100 प्रश्न पर कनिष्ठ सहायक की परीक्षा जो कि 5 मार्च 2023 को आयोजित की जानी है। संभावित 100 प्रश्न। ठीक है? आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। आपको इसका पीडीएफ मैं उत्तराखंड जीके स्टडी .com की वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों? आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है? और तैयारी कीजिए अपनी परीक्षाओं की। ठीक है? इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है? और आपकी टेंशन मत लीजिए, आपको इस चीज़ की वीडियो का पीडीएफ या इस सब संभावित जो 100 प्रश्न हैं, इनके पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल या उत्तराखंड जीके स्टडी .com की वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकूँ। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।